Hi everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of economics, which is development. So by the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start our video. तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो जो डेवलपमेंट या फिर हम इसे प्रोग्रेस कह सकते हैं, तो वो हमेशा से ही ह्यूमन एस्पिरेशन का पार्ट रहा है। लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंट के लेके, उनकी नीड्स और डिज़ायर से रिलेटेड, यानी कि हर एक इंसान जो है उसकी ज़रूरतें होती हैं, जो उसकी डिज़ायर्स होते हैं, उससे रिलेटेड उसके डेवलपमेंट्स आइडियाज़ रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं डेवलपमेंट्स को लेके, जैसे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स नीड्स, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ कैन पीपल लिव टुगेदर विथ इक्वलिटी, यानी कि क्या एसेंशियल नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या जो लाइफ है वो सबके लिए बेटर हो सकती है, या कैसे पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं, इक्वलिटी के साथ एक साथ डाइवर्सिटी ऑफ डेवलपमेंट गोल, यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं गोल की अलग-अलग डाइवर्सिटी रहती है, अलग-अलग वेराइटीज़ रहती हैं, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल होता है, जैसे कि एक लैंडलेस लेबरर वैल्यूज़ मोर वर्क, एक लैंडलेस लेबर को चाहिए ज़्यादा काम, ज़्यादा अच्छे वेजेस। जो रिच सिटी में रहने वाली लड़की है वो चाहती है कि उसे पर्सनल फ्रीडम मिले, एजुकेशन मिले। तो यानी कि हर किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। अब डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती हैं, उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर, मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी कि जो फार्मर के प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं उनको चाहिए हायर सपोर्ट प्राइस, हाई फैमिली इनकम। जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको हाई पेइंग चाहिए, सिक्योर्ड जॉब चाहिए। जो आदिवासी हैं नर्मदा वैली के, उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए। तो यानी हर किसी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी हार्मफुल फॉर अदर, यानी कि जो किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकती है वो किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे कि बिल्डिंग्स, जो डैम्स को जो बनाते हैं वो इंडस्ट्री को बेनिफिट करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो लोकली कम्युनिटीज़ हैं जैसे आदिवासी, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यानी जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस आर वाइटल फॉर रियलाइजिंग डेवलपमेंट इन रियल लाइफ। जो डेमोक्रेटिक रियल पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए रियल लाइफ में। तो आइडिया है डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डायनामिक है, और वो इन्फ्लुएंस हुए हैं पास्ट की कंडीशंस, प्रेजेंट की कंडीशन और पास्ट के एक्सपीरियंस से। अब देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल डिज़ायर मोर इनकम, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड फेयर प्राइस फॉर द प्रोड्यूस, यानी लोग की डिज़ायर्स होते हैं, लोगों की कामना होती है कि उनकी ज़्यादा इनकम हो, रेगुलर वर्क हो, अच्छे वेजेस हों, और उनकी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको उन्हें अच्छी कीमत मिले। लेकिन इनकम के अलावा लोगों को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे कि फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये जो गोल्स हैं वो और इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मेजरेबल नहीं होते। अब देखते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, उनकी नीड्स और सिचुएशन से लेके। एक गुड जॉब का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी पैसे ही प्रोवाइड करे, लेकिन प्रॉक्सिमिटी टू फैमिली, जॉब सिक्योरिटी, वर्क एटमॉस्फेयर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये सभी मायने रखती हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट जो होता है वो मिक्स ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स होता है, यानी डेवलपमेंट में इनकम तो मायने रखती है, बट उसके साथ रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड इक्वलिटी भी बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। Respect and equality, especially for women, help create a more balanced and productive society. A safe and secure environment enables people to explore varied opportunities. National development must consider fair and just path of development, यानी जो नेशनल डेवलपमेंट होती है उसको ये सब चीज़ों को कंसीडर करके चलना पड़ता है, एकदम फेयर और एक अच्छा पाथ डेवलपमेंट के लिए, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल का बेनिफिट हो, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको बैलेंस करके रखा जा सके। अब देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स। अगर डेवलपमेंट की अलग मीनिंग है तो कुछ कंट्री जो है वो स्टिल लेबल्ड एज डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, उनके कंपैरिजन पर बेस करके हम कुछ कंट्रीज़ को लेबल करते हैं, कुछ डेवलप्ड होती हैं और कुछ अनडेवलप्ड। अब कंपैरिजन बेस्ड ऑन की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि स्टूडेंट जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स और क्रिएटिविटी, वैसे ही कंट्री को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इनकम जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कंपैरिजन करने के लिए। इनकम एज अ
criterion. Higher income countries are considered more developed. The assumption that more income improves quality of life. Total income is not sufficient. Per capita income, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज यूज फॉर फेयर कंपैरिजन, यानी कि जो हायर इनकम होती है ना कंट्री की, उसको कंसीडर किया जाता है मोर डेवलप्ड। लेकिन ये जो अजम्पशन है ये अजम्पशन है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उस कंट्री की। तो जो लेकिन टोटल इनकम सफिशिएंट नहीं होता, पर कैपिटा इनकम, मतलब कि जब हम टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो वो हमें बताता है फेयर कंपैरिजन। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, जो रिच कंट्री होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम USD 13,000 से ज़्यादा होती है और जो पुअर कंट्री होती है उनकी USD 2,400 से कम होती है। लेकिन इंडिया का स्टेटस ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है 2023 की वॉज अबाउट USD 2610, यानी कि ये प्लेस करती है लो से मिडिल इनकम कंट्रीज़, यानी हमारे जो इंडिया है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। अब देखते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन बट में हाइड डिस्पैरिटी, यानी कि एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए तो यूज़फुल है लेकिन ये बहुत सी चीज़ों को हाइड करता है, डिस्पैरिटीज़ को नहीं दिखाता। जैसे कि कंट्री है जिसका इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ ऑफन बैन दैन द वन विथ लार्ज इनकम गैप्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंट्री में ज़्यादा इनकम है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हो और मेजॉरिटी लोग पुअर हों, तो ये जो है ऐसी डिस्पैरिटीज़ को छुपाता है। इनकम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, नहीं जो इनकम होता है वही अकेला क्राइटेरिया नहीं होता। पीपल वैल्यू नॉन मॉनिटरी गोल्स टू, यानी पीपल जो होते हैं नॉन मॉनिटरी गोल्स को भी वैल्यू करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी। जो नेशनल डेवलपमेंट होता है उसे भी इन चीज़ों को कंसीडर करके रखना चाहिए। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बताता। अदर इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर, जो केरला है उसमें लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी और हाई लिटरेसी और अटेंडेंस है, जबकि बिहार में हेल्थ में भी लैग है, एजुकेशन डिस्पाइट लो इनकम। अभी हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ये बताता है इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज 1 पर 1000 लिव बर्थ, यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 साल से पहले ही, उनका जन्म होने के 1 साल से पहले ही वो मर जाते हैं 1000 बच्चों में से, वो बताते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट ये बताता है परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, यानी जो लोग 7 साल से ऊपर के पढ़े हुए हैं उनकी परसेंटेज को बताता है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये बताता है कि जो 14-15 एज के बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ ये बताता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बेसिक सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्टेट जैसे कि केरला जो है वो बेटर परफॉर्म करता है ड्यू टू बेटर पब्लिक सर्विसेज। देखते हैं BMI कैलकुलेशन। बॉडी मास इंडेक्स मतलब होता है BMI, जो हेल्प करता है एक्सेस नरिशमेंट लेवल, यानी कि किसी इंसान की नरिशमेंट लेवल का पता करना। इसको कैलकुलेट किया जाता है वेट एंड हाइट से। VMG equals to weight divided by height square. Interpretation varies by age and gender. Encourage discussion on student lifestyle and health without body shaming. अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इनकम अकेला सफिशिएंट नहीं होता है डेवलपमेंट के इंडिकेटर के लिए। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इनकम ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो UNDP द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो कंपेयर करती है कंट्रीज़ को यूजिंग दीज इंडिकेटर्स। ये यूज़फुल होते हैं एनालाइज करने के लिए इंडिया को और उसके नेबर डेवलपमेंट लेवल्स को। अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम जो प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें बिना कंप्रोमाइज़ करें एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर, यानी कि इस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि हम अभी भी उनका यूज़ कर सकें और फ्यूचर जनरेशन को भी उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ सके। डेवलपमेंट शुड बी मेंटेन और इम्प्रूव फॉर फ्यूचर जनरेशन, डेवलपमेंट को मेंटेन और इम्प्रूव करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में। अराउंड जो 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें रिपोर्ट किया है वाटर लेवल में ओवर 4 मीटर डिक्लाइन आया। जो 1/3 ऑफ कंट्री है वो यूज़ कर रही है, ओवर यूज़ कर रही है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, और इस वजह से जो है डिप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती जा रही है। जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी है वो एग्जाम्पल है रीजन फेसिंग रैपिड डिप्लीशन। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिप्लेस नेचुरली, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो ओवर यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि वो जल्दी रिप्लेस हो जाती है, यानी दोबारा आ जाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स, ग्राउंड वाटर। लेकिन
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो लिमिटेड हैं स्टॉक में और नॉन रिप्लेनिशेबल हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखें, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि क्रूड ऑयल। जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल की, वो में लास्ट अबाउट 550 मोर ईयर एट द करंट एक्सट्रैक्शन रेट। यूएसए और मिडिल ईस्ट जो है वो मेजर रिजर्व होल्डर हैं। जो इंडिया है वो डिपेंड करता है ऑयल इम्पोर्ट्स पे ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट रिजर्व, यानी हमारे इंडिया में इतने अच्छे रिजर्व नहीं है, इसलिए वो डिपेंड करता है इम्पोर्ट्स पर। जो राइजिंग प्राइस और डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न बन चुका है इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं अपने लास्ट चीज़ पर, जो कि कंक्लूजन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट ऑल नेशन, यानी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो सारे नेशंस को अफेक्ट करता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो एक शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटिन्यूस डिबेट्स एंड प्लानिंग आर नीडेड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी कंटिन्यूस डिबेट और प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस को इंश्योर करके रखा जा सके। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।